श्री राम, जय श्री राम। बागेश्वर बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आज सुबह 8 बजे पटना एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। धीरेन्द्र शास्त्री की एक झलक पाने के लिए लोग आतुर दिखे। एयरपोर्ट पर बाबा के समर्थकों और भक्तों ने फूल बरसाकर जय श्री राम के नारे के साथ उनका भव्य स्वागत किया। पटना एयरपोर्ट पर बागेश्वर बाबा ने भी भोजपुरी में लोगों का अभिवादन किया। बाबा ने लोगों से पूछा, सब ठीक बार हुआ? बहुत आनंद है। बिहार हमारा है हो, सब ठीक बार हुआ। पटना एयरपोर्ट पर बागेश्वर बाबा के साथ सांसद और भोजपुरी गायक मनोज तिवारी थे। मनोज तिवारी खुद बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को गाड़ी ड्राइव कर होटल ले गए। बता दें कि 13 मई से 17 मई तक बागेश्वर बाबा नौबतपुर में तरेत पाली मठ के परिसर में हनुमंत कथा कहेंगे। यहां हर दिन 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के जुटने की संभावना है। इसके मद्देनजर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। भोजपुर के उद्वंत नगर की खलीसा गांव में अपनी दुल्हन को लाने के लिए निकला दुल्हा सदर अस्पताल पहुंच गया। दरअसल खलीसा गांव के अमन कुमार की बारात निकली और परिछावन के दौरान दुल्हे की घर की लड़कियां नाच रही थी। तभी गांव के ही कुछ मंचलों ने लड़कियों के साथ छेड़खानी शुरू कर दी और जब दुल्हे ने इसका विरोध किया तो मंचलों ने दुल्हे को रथ से उतारकर लात घूंसे से उसकी जमकर पिटाई कर दी और फरार हो गए। मंचलों की मारपीट से घायल दुल्हा बेहोश हो गया, जिसके बाद उसके घर वाले उसे इलाज के लिए लेकर आरा सदर अस्पताल पहुंच गए। इधर दुल्हन के घर वालों को जब इस बात का पता चला तो वो भी आरा सदर अस्पताल पहुंचे और दूल्हे के घर वालों को बारात के साथ आकर शादी किए जाने का आग्रह करने लगे। लेकिन दूल्हे के घर वालों ने दूल्हे की स्थिति गंभीर बताते हुए बारात ले जाने से इनकार कर दिया। लेकिन काफी मान मनौवल के बाद पुलिस की मौजूदगी में बारात दुल्हन के घर पहुंची और शादी संपन्न हुई। वहीं पुलिस मंचलों की तलाश में जुटी है। बेगूसराय में एक कलयुगी पति पर अपने ही पत्नी की गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगा है। घटना त्योआई ओपी थाना क्षेत्र के छतरी टोला गांव की है। बताया जा रहा है कि शबाना की शादी 2016 में छतरी टोला गांव के रहने वाले मोहम्मद मकबूल के साथ हुई थी। मृतका की परिजनों का आरोप है कि शबाना अपने पति मोहम्मद मकबूल की दूसरी शादी का विरोध कर रही थी, जिसके बाद उसका पति उसके साथ अक्सर मारपीट और गाली गलौज करता था। फांसी सुबह में ही लग गया था, ठीक है। हमको जानकारी उसके घर से नहीं मिला, उसके घर से जानकारी नहीं मिला। बगल के लोग बोला कि आपकी बेटी को फांसी लगा के छोड़ दिया गया। जब वहाँ हम लोग पहुँचे तो देखे फांसी लगा घर में सोया हुआ था। इधर हत्या की इस घटना के बाद शबाना के ससुराल वाले घर में शव छोड़कर फरार हो गए। इधर घटना की सूचना मिलने के बाद त्योआई थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। मुंगेर में सोशल मीडिया पर एक मारपीट का वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो बीते 9 मई का बताया जा रहा है, जहां मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कटारिया गांव में पुरानी रंजिश में एक ही गांव के 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस घटना में दोनों पक्षों से लगभग आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं और सभी घायल निजी और सरकारी अस्पताल में भर्ती होकर इलाज करा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे दोनों पक्षों के करीब दर्जन भर लोग लाठी डंडों से लैस होकर एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं और एक दूसरे के साथ जमकर मारपीट होती है। महिलाओं से लेकर बुजुर्गों के साथ मारपीट की जाती है। इधर इस घटना को लेकर मुफस्सिल थाना में दोनों पक्षों की ओर से आवेदन दिया गया है, जिसमें एक पक्ष से पीड़ित महिला मुन्नी देवी की ओर से 3 नामजद सहित अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया है, तो वहीं दूसरी ओर से पीड़ित सुमित कुमार ने 16 लोग को नामजद अभियुक्त बनाया है। घटना के बाद पुलिस छानबीन करने में जुटी हुई है। अररिया में शादी के मंडप से उठाकर दूल्हे को बंधक बनाने और अन्य बारातियों के साथ मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि महलगांव थाना के पचेली गांव में बारात आई थी, जहां पटाखे फोड़ने को लेकर पहले बाराती और सराती के बीच तू मैं शुरू हुई और फिर दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए, जिसके बाद सराती ने दूल्हा समेत 4 लोगों को कार पर बिठाया और कहीं निकल गए। अब बंधक बनाने का वीडियो इलाके में वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो 4 दिन पहले का बताया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से दूल्हा और उसके परिजनों को बांध कर रखा गया है और उनसे दूसरे लोगों के बारे में पूछताछ कर मारपीट की जा रही है। इधर लड़के पक्ष ने लड़की पक्ष के खिलाफ महलगांव थाना में आवेदन देते हुए कहा है कि दूल्हे और अन्य रिश्तेदारों को लड़की वालों ने अगवा कर लिया है। बताया जा रहा है कि बारात पूर्णिया
के जलालगढ़ प्रखंड के तरेना गांव से आई थी। फिलहाल दूल्हे के परिजनों ने पुलिस से दूल्हा समेत 4 लोगों के सकुशल बरामदगी को गुहार लगाई है। इधर पुलिस भी मामले की पड़ताल में जुटी है। जामताड़ा में 2 युवकों को चोरी के आरोप में लोगों ने पकड़कर बंधक बना लिया। नारायणपुर थाना क्षेत्र के पांडेडी मोड़ स्थित पेट्रोल पंप के पास एक घटना है। जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों आरोपियों को अपने साथ थाने ले गई। लोगों के मुताबिक दोनों आरोपी पांडेडी मोड़ में संचालित SBI ग्राहक सेवा केंद्र में चोरी की घटना के आरोपी हैं। चोरी की वारदात CCTV में कैद हो गई थी। दोनों ने CSP संचालक के लैपटॉप और 5,000 रुपए कैश की चोरी की थी, जिसके बाद वे बाइक में पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवा रहे थे। उन्हें देखने के बाद लोगों ने पकड़ लिया और पेड़ से बांध दिया। दोनों आरोपियों से पुलिस की पूछताछ जारी है। भोजपुर के बिहिया में शुक्रवार देर रात एक खड़े ट्रक में आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि मौके पर कुछ देर तक के लिए अफरा तफरी मच गई। घटना बिहिया थाना के रामको एस्बेस्टस कंपनी के पास की है। बताया जा रहा है कि एक ट्रक सीमेंट की बोरियां एक कंपनी की फैक्ट्री में गिराने पहुंचा था। सीमेंट लदा ट्रक कंपनी के फैक्ट्री के बाहर खड़ा था, तभी उसमें आग लग गई। आग की लपटें देखकर लोग इधर उधर भागने लगे और तत्काल इसकी सूचना बिहिया थाने और फायर ब्रिगेड को दी गई। सूचना मिलते ही मौके पर बिहिया और जगदीशपुर से दमकल की गाड़ियां पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मिली जानकारी के मुताबिक ट्रक के ड्राइवर और खलासी ट्रक के अगले हिस्से के पास खाना बना रहे थे, तभी उनके गैस का सिलेंडर फट गया और ट्रक के अगले हिस्से में आग लग गई। आग लगते ही ट्रक के ड्राइवर और खलासी मौके से फरार हो गए और ट्रक का अगला हिस्सा धू धू कर जल उठा। हालांकि दमकल की मदद से आग पर काबू पा लिया गया और अगलगी की इस घटना में ट्रक में रखी सीमेंट की बोरियां जलने से बच गयी। सासाराम के शिवसागर थाना क्षेत्र के दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक की शाखा में शुक्रवार रात भीषण आग लग गई। इस दौरान चोरी की भी वारदात को अंजाम दिया गया, क्योंकि जांच के दौरान दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के पीछे की खिड़की का ग्रिल भी उखड़ा हुआ मिला है और मौके से एक माचिस भी बरामद हुई है। आशंका जताई जा रही है कि असफल होने के कारण चोरों ने बैंक में आग लगा दी। खिड़की तोड़ के अंदर आने का प्रयास किया गया है। अंदर आने के बाद हमने देखा कि और सब चीजों को भी ताला तोड़कर और जाने का कैश में प्रयास किया गया है। क्या चोरी करने का प्रयास किया गया? क्या हाँ, लग तो रहा है। पुलिस को जब इस घटना की सूचना मिली तो बैंक प्रबंधक को जानकारी दी गई। हालांकि मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने किसी तरह आग पर काबू पाया। बैंक में आग लगने से भारी नुकसान हुआ है। साथ ही CCTV का DVR भी गायब बताया जा रहा है और कितना कैश गायब हुआ है इसकी जाँच की जा रही है। वहीं पुलिस भी छानबीन में जुटी हुई है। चतरा में एक घर में 2 बेटों की शादी की खुशी उस वक्त गम में बदल गई जब शादी की रस्मों के दौरान ही घर में आग लग गई। टंडवा प्रखंड क्षेत्र के असना लेवर गांव की ये घटना है। शादी संपन्न होने के बाद जब नई बहू घर में पहुंची तो परिछावन की परंपरा जले घर में ही निभाई गई और दोनों दुल्हनों को जले घर में ही प्रवेश कराया गया। गाँव में 2 बेटों की शादी संपन्न कराने के लिए परिवार के लोग लातेहार के नगर भगवती मंदिर में गए थे। इसी दौरान रात में अचानक घर में आग लग गई। जब तक आसपास के लोग आग बुझा पाते तब तक 2 घर खाक हो चुके थे। घर पूरा जल गया है। बहुत दुख की बात है। पहली बार यहाँ आए और बहुत खुशी का माहौल में दुख। वहीं फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। इस आग में पीड़ित परिवार को लाखों का नुकसान हुआ है। पड़ोसियों ने नवविवाहित दंपति के साथ ही परिजनों को भी अपने घर में पनाह दी है। वहीं पीड़ित परिवार ने सरकार और प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। सिमडेगा के कोलेबीरा में मिले शव की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली। कोलेबीरा में बंदरचुआ जंगल में पत्थर से कूचा हुआ शव मिला था, जिसकी पहचान किरसाई निवासी रवि कुमार के रूप में हुई थी। इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस के मुताबिक लव ट्रायंगल में रवि की हत्या हुई थी। इस कांड का उद्भेदन किया गया और इस कांड में संलिप्त सभी अभियुक्तों की भी गिरफ्तारी कर ली गई है। गिरफ्तार सभी अभियुक्त के द्वारा अपनी
संलिप्तता स्वीकार किया है। दरअसल रवि की शादी तोरपा की गुड़िया से होने वाली थी, लेकिन गुड़िया पहले से ही किसी दूसरे युवक से प्रेम करती थी। इसी दौरान उसके प्रेमी आशुतोष साहू के साथ मिलकर कोलेविरा घाटी में साजिश के तहत उसकी हत्या कर दी। गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किए गए सामान भी बरामद किए गए। बेगूसराय में एक कलयुगी पिता ने मामूली बात को लेकर अपने ही पुत्र को गोली मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज सदर अस्पताल बेगूसराय में चल रहा है। घटना सिंगौल थाना क्षेत्र के रफियाही गांव की है। बताया जा रहा है कि गांव में एक शादी समारोह था, जहां दुर्बल कुमार के पिता बोएलाल राय शराब पीने के बाद हंगामा कर रहे थे और जब दुर्बल कुमार ने अपने पिता को समझाने की कोशिश की तो उसके पिता आक्रोशित हो गए और उसे गोली मार दी। विवाह था, मुझ समय आती व्यस्त थे, घर पर गए थे, मेरा पापा नौटंकी कर रहा था, तीखा इस वजह समझाने में गोली निकाल कर हमारे पर चला दी। शादी समारोह में गोली की आवाज सुनकर अफरा तफरी मच गई। हालांकि गनीमत रही कि गोली शरीर को छूते हुए निकल गई, जिससे कि दुर्बल कुमार की जान बच गई। वहीं लोगों ने जब बोएलाल राय को पकड़ने की कोशिश की तो वो अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। फिलहाल घटना की जानकारी मिलने के बाद सिंगौल थाने की पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। शराब के धंधेबाजों की तलाश में पटना से उड़ा ड्रोन छपरा के पास क्रैश हो गया। उत्पाद विभाग का ये ड्रोन 4 मई को ही शराब के अवैध धंधे की तस्वीर कैद करने के लिए पटना से उड़ा था और छपरा के जान टोला के पास क्रैश हो गया। ड्रोन के क्रैश होने के बाद उत्पाद विभाग पहले तो इस ड्रोन को गुप्त तरीके से खोज रहा था, लेकिन जब ड्रोन का कोई सुराग नहीं मिला तो अब उत्पाद विभाग ने इस ड्रोन के बारे में जानकारी देने वाले लोगों को इनाम देने की घोषणा की है। पिछला तिलपा के सामने कहीं इसका जो लास्ट लोकेशन है वहाँ एक क्रैश कर गया, उसका क्रैश लैंडिंग हो गया। उसके बाद इसका संपर्क पायलट से टूट गया है। हम जो भी इससे आपके तो ये हम निवेदन करते हैं कि जिसको भी मिला है वो इसको यदि दे देता है तो उसको उचित इनाम दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि ड्रोन काफी शक्तिशाली है और 100 किलोमीटर दूर तक उड़ान भर सकता है और अब तक कई अवैध शराब की भट्टियों की तस्वीरें कैद कर उत्पाद विभाग को जानकारी दे चुका है। गिरिडीह जिले के सदर प्रखंड के बेड़ा गांव का आंगनबाड़ी केंद्र भवन पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। इस आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चे जान जोखिम में डालकर पढ़ाई करते हैं। हालात ये हैं कि जिस कमरे में बच्चे पढ़ाई करते हैं और जहां बच्चों के लिए भोजन बनाया जाता है उस कमरे की दीवारें टूटी हुई हैं। देखने से ऐसा लगता है कि भवन कभी भी गिर सकता है। बरसात के मौसम में तो हालात और बदतर हो जाते हैं और छत से पानी गिरने लगता है। परेशानी यही है कि हमारा केंद्र नहीं है, टूटा हुआ है, बच्चा को पढ़ाने में बहुत दिक्कत है। क्या वो पूरा जर्जर स्थिति पूरा जर्जर स्थिति है। पूरा बच्चा गार्जियन को कोई भेज नहीं रहा है जो डर के मारे में। ऐसा नहीं है कि ये हालात कुछ दिनों से हैं, बल्कि पिछले 4-5 सालों से यही स्थिति बनी हुई है। यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि और सेविका इस संबंध में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी से कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिलता है। देश और दुनिया में भागलपुर को पहचान दिलाने वाला सिल्क आज अपना अस्तित्व खोने की कगार पर है। सरकार की उदासीनता की वजह से बुनकर सिल्क कारोबार को छोड़कर दूसरे राज्यों में पलायन करने को मजबूर हैं। यही कारण है कि भागलपुर में सिल्क का उत्पादन लगभग बंद हो गया है। कुछ सिल्क व्यवसायी ही बचे हैं जो दूसरे राज्यों से सिल्क का धागा खरीदकर कपड़े तैयार करते हैं। हर एक बुनकर के घर में सिल्क का कपड़ा तैयार होता था। आज उसके जगह पर आप देखेंगे मात्र 10 से 15% ही बुनकर के घरों में सिल्क का कपड़ा तैयार हो रहा है। नाथनगर के आसपास के इलाकों में सिल्क का उत्पादन किया जाता है और सिल्क उत्पादन से लेकर कपड़े तैयार करने में लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन अत्याधुनिक मशीनें नहीं होने के कारण बुनकरों के पसीने छूट जाते हैं। ऐसे में बुनकर सरकार से सब्सिडी की उम्मीद लगाए बैठे हैं ताकि वो महंगे मशीनों को खरीद सकें, लेकिन चुनावी समय में इन्हें सरकार की ओर से सिर्फ आश्वासन ही दिया जाता है। अरवल जिला मुख्यालय के भगत सिंह चौक पर अश्लील हरकत करने वाले युवक की जमकर पिटाई की गई। पिटाई एक महिला कर रही थी। इस दौरान वहां पर सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई। बताया जा रहा है कि महिला की बेटी को ये फोन कर परेशान करता था। महिला ने उसे भगत सिंह चौक पर आने को कहा और उसके बाद उस पर कर दी लात घूंसों की बरसात।
महिला यहाँ पर अपने पति के साथ आई थी। जिस युवक की पिटाई की गई वो पहले तो रौब में था, लेकिन बाद में उसकी अकल ठिकाने लग गई और फिर वो गिड़गिड़ाने लगा। हंगामा करीब 15 मिनट तक चला। बाद में महिला ने उसको माफ कर दिया और पुलिस से शिकायत नहीं की। पिटाई के वक्त लोगों के साथ साथ पुलिस भी तमाशबीन बनी रही। इस हाई वोल्टेज ड्रामा का गवाह कई लोग बने। बीच सड़क पर हो रही पिटाई के चलते यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई। ड्रामा खत्म होने के बाद वाहनों की आवाजाही शुरू हुई। गोपालगंज नगर परिषद से निकलने वाले कचरे को सदर प्रखंड के तिरबिरवा गांव के रिहायशी इलाके में डंप किया जा रहा है। कचरा से निकल रही बदबू से परेशान लोगों ने नगर परिषद का विरोध करते हुए प्रदर्शन किया। वहीं कचरा लेकर पहुंची सफाई कर्मियों की टीम को खदेड़ दिया। ग्रामीणों का कहना है कि कचरे के बदबू से आसपास के लोग लगातार बीमार हो रहे हैं। बच्चे और पशुओं की मौत भी हो रही है। टोटल वार्ड का कचरा लगभग 2 माह से यहाँ पे गिर रहा है। इसके गिरने से ये बदबू फैल रहा है और सांस लेने में तकलीफ हो रही है, जैसे महामारी के तौर पे फैल चुकी है। इस संबंध में नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी संदीप कुमार का कहना है कि कचरा डंपिंग के लिए जो जगह मिला है वहां सभी लोगों की सहमति से कचरा गिराया जाता है। गिराने के बाद कचरे को बालू, ब्लीच आदि से ढक दिया जाता है। वहां कोई स्वास्थ्य समस्या नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ असामाजिक तत्व बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। सरकारी तौर पर भले ही स्कूलों में तमाम व्यवस्था दुरुस्त होने की बात होती हो, लेकिन जमुई शहर का एक ऐसा स्कूल भी है जो सुविधा विहीन है। इस स्कूल भवन की छत जर्जर है। जर्जर छत की कंक्रीट टूटकर अक्सर गिरती है। कभी भी यहाँ पर बड़ा हादसा हो सकता है, जिसमें बच्चों के घायल होने का डर हमेशा बना रहता है। बच्चे लोग आते हैं, लगता है कब गिर जाएगा छत टूट करके, उससे बच्चे घायल आ जाएंगे। वह तो बच्चा मेरा ही बच्चा है सर। जिस समय जब वो अपना घर से यहाँ चला आता है, गार्जियन लोग हमारे पास इसलिए भेजते हैं अपना जान करके, तो उसको हम अपना बच्चा समझते हैं सर। लेकिन समस्या तो हमारे यहाँ है ही सर। प्राथमिक विद्यालय के जर्जर होने और टूट रहे भवन के बारे में कई बार विभाग को बताया गया, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। शहर के उझंडी इलाके में ये स्कूल है, लेकिन इस जर्जर स्कूल को संवारने की सुध कोई नहीं ले रहा है। लगता है हर किसी को बड़े हादसे का इंतजार है, तभी जिम्मेदार लोगों की नींद टूटेगी। पूर्णिया नगर निगम क्षेत्र में 2022 और 23 में करीब 50 लाख रुपए की लागत से 4 तालाबों का जीर्णोद्धार किया गया था, जिसमें समरनालय परिसर में डीडीसी कार्यालय के सामने बने विकास भवन तालाब, कला भवन तालाब, पॉलिटेक्निक तालाब और लॉ कॉलेज के पीछे का तालाब शामिल था। लेकिन महज 1 साल में ये सभी तालाब फिर से गंदा और बदहाल हो गया। तालाब का जीर्णोद्धार किया गया था, उसकी साफ सफाई भी की गई थी, लेकिन आप लोगों के माध्यम से अभी पता चल रहा है कि फिर पहले की स्थिति में तालाब हो गई है। न ही वहाँ पे कोई मरम्मती का काम किया जा रहा है और न ही तालाब में पानी है। तो इसको हम लोग दिखवाते हैं कहाँ क्या मामला है। तालाबों में बड़े बड़े घास उगाए हैं, आसपास के लोग उसमें गंदगी फेंकते हैं। इन तालाबों के चारों ओर डीएम, एसपी, डीडीसी से लेकर सभी बड़े अधिकारी के कार्यालय हैं। बावजूद इसके रखरखाव और सफाई का कोई इंतजाम नहीं है। गढ़वा के श्री बंशीधर नगर में गर्मी के मौसम में पानी की समस्या आम है। मई महीने में गर्मी बढ़ने के साथ ही जल संकट के हालात दिख रहे हैं। वहीं जल संसाधन विभाग की सुस्त कार्य योजना से इस बार भी वही तस्वीर दिख रही है। ग्रामीण इलाकों में जल संकट से लोग परेशान हैं, तो शहरी इलाके में भी हालात खराब हैं। पानी हमारा टोला पर बहुत दिक्कत है। प्रॉब्लम पानी का बहुत अच्छा ढंग से खराब हो चुका है। ऐसे हम सरकार से भी निवेदन करते हैं कि हमारा पानी का आके जांच कर ले कि किस तरीका से यहाँ का पब्लिक को पी रहा है। सुबेरे से लगाता है नल पर भीड़, अभी तक लड़ाई झगड़ा होते ही रहता है। अधौरा, हेनहो, चौबेडी गांव में चापाकल खराब हालत में है। ऐसे में गांव में बने एकमात्र जल मीनार से लोग पानी लेने को मजबूर हैं। विभागीय स्तर पर हर साल जल संकट से मुक्ति के दावे किए जाते हैं, लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं हो सका है।
जामताड़ा के बाद देवघर साइबर अपराधियों का नया ठिकाना बनता जा रहा है। हालांकि लगातार साइबर अपराधियों पर नकेल कसने के लिए पुलिस की ओर से छापेमारी कर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार भी किया जा रहा है। इसी कड़ी में देवघर के पालोजोरी और साड़ठ थाना में छापेमारी कर 16 साइबर अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन सभी साइबर अपराधियों के पास से पुलिस ने 33 मोबाइल फोन, 50 सिम कार्ड और 5 ATM कार्ड सहित अन्य चीजें बरामद की गयी है। देवघर पुलिस द्वारा साइबर अपराधियों के खिलाफ लगातार छापेमारी अभियान चलाई जा रही है, जिसमें छापेमारी कर 16 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। ये सभी साइबर अपराधी सर्च इंजन में कुरियर सर्विस के कस्टमर केयर हेल्पलाइन सर्विस का ऐड चलाकर लोगों को झांसे में लेते थे। इसके साथ ही बैंक अधिकारी बनकर फर्जी तरीके से लोगों से OTP हासिल कर लोगों को ठगी का शिकार बना रहे थे। इस कार्रवाई से साइबर अपराधियों में हड़कंप मचा। भागलपुर में रसूलपुर के एक चारी के रहने वाले पारा शिक्षक दीपांकर कुमार की बेटी उज्ज्वला की शादी 4 दिन बाद 15 मई को घोघा के पक्की सराय के रहने वाले श्यामा से होने वाली थी, लेकिन लड़की घर छोड़कर महिला थाने पहुंच गई और कहा कि उससे अभी शादी नहीं करनी है। अभी शादी नहीं करना चाहते हैं। पापा को बस इतना बहुत दिन से बोल रहे, पापा मेरा शादी नहीं कराइए, प्लीज हमको पढ़ने दीजिए। पढ़ लेंगे तो आप ही को कमा के देंगे ना पैसा। किस क्लास में पढ़? अभी पार्ट 2 में पढ़ रहा है। कहाँ? MM कॉलेज भागलपुर। मेरा पिछले साल प्राइवेट BSc नर्सिंग में पापा और एडमिशन कराने वाले थे। इसके बाद थाना प्रभारी ने लड़की के माता पिता को बुलाया। पिता का कहना था कि बेटी अब 22 साल की हो गई है और उससे पूछकर शादी ठीक की गई। कार्ड भी परिजनों में बांट दिया गया है, लेकिन लड़की ने साफ कह दिया कि अगर उसे शादी के लिए ज्यादा फोर्स करेंगे तो वो सुसाइड कर लेगी। आखिरकार पिता ने थाने में बॉन्ड भरा कि बेटी की शादी वो भी नहीं कराएंगे। उसके बाद लड़की घर जाने को राजी हुई। नवादा के तुंगी बाजार स्थित एक मोबाइल दुकान के संचालक से कुछ मनचले युवक ने पिस्टल का भय दिखाकर 2 लाख रुपए की रंगदारी मांगी। दुकानदार ने जब 2 लाख रुपए देने से इनकार कर दिया, तभी एक युवक ने अपने कमर से पिस्टल निकालकर दुकानदार के ऊपर फायर कर दिया। गनीमत रही कि पिस्टल से गोली नहीं निकली और दुकानदार बाल बाल बच गया। तभी वहां आसपास के मौजूद लोगों ने हिम्मत दिखाकर दुकानदार के ऊपर फायर करने वाले युवक को दौड़कर पकड़ लिया और हसुआ थानों को सूचना देकर उक्त युवक को पुलिस के हवाले कर दिया। घर पर चढ़कर कट्टा लेकर रंगधारी से पैसा मांगने आया था 2 लाख रुपया। पुलिस को सौंपने से पहले लोगों ने बदमाश को बंधक बनाया, उसका पिस्टल छीन लिया। पीड़ित ने तुंगी बाजार में ही रहने वाले गया जिले के बुदगेरे निवासी नीतीश कुमार और उसके सहयोगियों पर रंगदारी मांगने का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।